दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस सेशन। सो यहाँ पे हम टॉप 100 पजल जो है वो कवर कर रहे हैं। आज आपकी क्लास 10 है इसके अंदर एंड आई होप आप सभी ने 9 क्लासेस से काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये जो सेशंस हैं आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। यहाँ से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं, अप्रोच सीख रहे हैं कि हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ताकि हमारा टाइम भी सेव हो, हमारी स्पीड बढ़े और साथ में हमारी एक्यूरेसी भी आए और इन वन को हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के सेशन के अंदर हम बॉक्स बेस्ड पजल कवर करने वाले हैं जो आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे क्लर्क प्रीलिम्स में इतना मॉडरेट टाइप में तो नहीं आता, बट अगेन बॉक्स टाइप के तो आपके क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट में चलोगे तो इजियर लेवल आपका आसानी से कवर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको आज की क्लास हेल्प करने वाली है। सो वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी एक सेट, ठीक है, उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो और कोई भी टाइप का एग्जाम आप यहाँ पे पहली बार दे रहे हो तो उसमें हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये हम बेहतर समझते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा और ये ई बुक आपको इसी चीज के लिए हेल्प करेगी। इसके अंदर आपको सारे एग्जाम जो बैंकिंग एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद देयर आंसर कीज अवेलेबल है। आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन ई बुक का लिंक भी मिल जाएगा। तो मतलब आपके 6 एग्जाम्स के जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेवल है एग्जाम का, डिफिकल्टी लेवल, ये सारी ही चीजें आप समझ सकते हो। ठीक है, सो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो गाइस, वेरी कंप्लीटली ये फ्री है आपका। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा रीड करने का ट्राई करिए एंड देन नेक्स्ट साइड को हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, सो आई होप आपने एटलीस्ट इसको रीड किया होगा। देखो 9 बॉक्सेस हैं हमारे पास, आर केप्ट वन अबव द अदर। The bottommost position is numbered 1 and while the topmost is number 9. तो 1, 2, 3, 4 so on करके each of them contains different number of articles among, ये आपके पास number of articles इनके बीच में है। 4 boxes are kept between box D and box H। क्या कह रहा है कि 4 बॉक्सेस हैं आपके पास बॉक्स डी और एच के बीच में। तो मतलब हमारी कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। 2 वेरिएबल क्वेश्चन है जिसमें हमें बॉक्सेस को अरेंज करना है, उनके अंदर कुछ चीजें रखी हुई है, उसे भी अरेंज करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ही लाइन से टेबल बनाना शुरू कर दो और उसमें फिक्स चीजें आपको मिलती रहेगी। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको शुरुआत से बहुत सारी चीजें ऐसी ना मिली जो आप फिक्स कर पाओ। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड एच और डी जो है वो अबव एच है, तो डी आपके पास एच के ऊपर है। 4 बॉक्सेस इनके बीच में है, सॉरी एच आपका ऊपर है, ठीक है, विच इज कैप्ट अबव डी। तो यहां पे आपके पास 4 है, ये लिखा हो मैंने। A is kept immediate above box F and immediate below C। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसकी हिसाब से हमें A, F और C का पूरा वो पता चल गया। Which contains 25 articles, ये हमारे C के लिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सबसे नियरेस्ट which के कौन है, C है। तो यहाँ पे A is kept immediate above F जबकि immediate below है C के। C जो कि 25 आर्टिकल्स उसके अंदर है। तो इस तरीके से आपने ये बना लिया। यहाँ पे अभी हम कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे इनमें से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। Only one box is between E and the one which contains the highest number of articles। अगर आप ध्यान दो highest number of articles हमारे पास 80 ही है यहाँ पे। तो आपके पास E और 80 के बीच में 80 की जो बॉक्स होगा उसमें एक बॉक्स है ओनली। The box which contains 80 is kept immediate below 15 article। जो 80 वाला बॉक्स है वो immediate below है 15 वाले के। तो अब जहां पे भी रखोगे इसको रखोगे तो यहाँ पे इनका मिक्सचर तो हमें मिल गया, बट स्टिल बॉक्स H is kept immediate below E। अब यहां से हमारे पास H की इंफॉर्मेशन है तो E और H का कनेक्शन मिल गया। तो बॉक्स H is kept immediate below E
विच कंटेन्स 51 आर्टिकल्स। अब यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि इसमें EH होगा, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, अब ट्राई करते हैं कि हमारे पास कितनी चीजें आ सकती है। अब मेरे हिसाब से जब आप यहाँ पे कर रहे हो सॉल्व, इसको एक रफ सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करो, ना कि डायरेक्ट टेबल को फिक्स करना स्टार्ट करो। देखो अब यहाँ पे आपके पास है E, ठीक है। E के 80 और E के बीच में एक बॉक्स है। अब वो ऊपर की साइड भी हो सकता है, नीचे की साइड भी हो सकता है, राइट। तो जब आपने यहाँ पे सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास H और D की है, तो H आपके पास ऊपर है। सबसे पहले तो H के ऊपर आपके पास E भी है, तो जब आप E को रखोगे तो E H ऐसे आएगा। H के 1 2 3 और 4, नीचे की साइड D आ गया ऐसे करके, है ना, यही है। उसने कहा हमारे पास E और 80 के बीच में एक बॉक्स है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, 4 ये हो गए, 4 और 2 6 और 1 7। अगर यहाँ पे आप 80 को रखोगे, 7 और 2 9, 9 बॉक्सेस हमारे पास हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है, मतलब यहाँ पे 80 आ सकता है, ठीक है। ऊपर भी और नीचे की साइड भी आ सकता है। तो 1, और यहाँ पे आपने क्या किया, 80 वाला बॉक्स रखा, ठीक है। और नीचे की साइड आप यहां से आओगे तो फिर आप क्या करोगे, D 1 2 3 4, H आपका यही है, E आपका यही है, और इस बार 80 आपका यहां पे आ गया। क्लियर। तो एक बार E के नीचे की साइड 80, एक बार E के ऊपर की साइड 80। अभी हमें नहीं पता कि ऊपर नीचे यहाँ पे कितने बॉक्सेस और आने वाले हैं, पर यहाँ पे देखो ये वाला आपका कंफर्म हो चुका है। कैसे हो गया है, यहाँ पे देखो 4 5 और 4 9, तो यहाँ पे तो पूरे 9 बॉक्सेस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब CAF का भी इंफॉर्मेशन देखो, और साथ में आपके पास 18 के ऊपर आपके पास एक बॉक्स है 15। उसने कहा 18 के ऊपर बॉक्स है 15, तो ऑब्वियसली 18 तो ऊपर आ ही नहीं सकता है यहाँ पे E के, तो 18 टॉप मोस्ट पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 9 बॉक्सेस आपके टोटल यहाँ पे हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पे से आप 18 वाला जो केस आपने बनाया है उसको वहीं पे से आप हटा दोगे, और 80 जो है मैंने यहाँ पे जो नीचे रखा था वो यहाँ पे रखोगे, 80 के यहाँ पे ऊपर 15 आ जाएगा। क्लियर। तो अब यहां पे ठीक है, इतना आ रहा है। चलो ये इंफॉर्मेशन हो गई, ये इंफॉर्मेशन हो गई मेरे पास। ये वाला जिसमें E के पास 40 है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। CAF को बाद में देखते हैं। अब यहां पे और चीज पढ़ो, The number of boxes kept above the box which contains 55 article, कह रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ बॉक्स आपके उस बॉक्स के अंदर जिसके अंदर 55 बॉक्स हैं, kept above the 55 box is same as the number of boxes kept below the box which contain 16 article। मतलब जिसके 55 से ऊपर होंगे उतने 16 वाले के नीचे होंगे। इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में यहाँ पे कवर करेंगे, इसको छोड़ दो अभी। B is kept, box B is kept immediate below G, which contains a number of articles that is a multiple of 11। यहाँ पे 11 का मल्टीपल अगर आर्टिकल्स के नंबर में आप देखोगे तो ओनली एक ही है। देखो अब सबसे पहले तो ये मत सोचना कि मुझे टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, तो यहाँ पे टाइम ही टेकिंग होगा, ये ऐसे नहीं है। मैं आपको समझाते चल रही हूँ, और मेरा यहाँ पे फोकस कहाँ है, जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा इसको समझ पाए क्लैरिटी के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। इसलिए इट इज लुकिंग लाइक टाइम टेकिंग, बट अब यहाँ पे जब आप खुद से सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस, आप आराम से इससे कम ही समय में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो 55 ही सिर्फ मल्टीपल ऑफ 11 है, तो इसका मतलब 55 बॉक्स के बारे में है कि बॉक्स बी इज इमीडिएट बिलो जी। कह रहा है बॉक्स बी जो है वो इमीडिएट बिलो जी है, विच कंटेन्स 55 बॉक्सेस। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। जी के लिए इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। साथ में देखो एक चीज, अब अगर मैं यहां पे देखो C, A और F मुझे तीनों को साथ में रखना है। दिस इज इंफॉर्मेशन वी हैव, ठीक है। अभी हमने इतनी इंफॉर्मेशन रख ली है, अब मुझे इसको यूज ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई डायरेक्ट चीज नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अब एक एक करके अब आप चेक करो पोजीशन को। देखो अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशंस हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर के साइड तो आप 3 एक्स्ट्रा पोजीशंस यहाँ पे नहीं भर सकते क्योंकि ये 10 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो
तो इसका क्या मतलब है, एक साथ तीनों ऊपर नहीं आ सकते, ना ही तीनों नीचे आ सकते हैं। सी के अंदर 25 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही चीज यहाँ पे बचती है कि सी इधर आएगा, ए इधर आएगा और एफ इधर आएगा। क्यों आएगा गाइस? क्योंकि अगर सी यहाँ पे भरूंगी तो 25 बॉक्सेस हैं उसके अंदर, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सी ए एफ सेम ऊपर नहीं आ सकते, मैंने बताया, क्योंकि 10 बॉक्सेस हो जाएंगे। सेम ऐसे ही नीचे। तो अब आपके पास यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है, सी एफ भी हमने फिल कर दिया है। अब आप यहां पे से देखो, सी के अंदर कितने हैं, 25 हैं। ओके, अभी मुझे नहीं पता कि बॉक्सेस यहां से नीचे भी आ सकते हैं, यहां से ऊपर भी आ सकते हैं, अभी हमें नहीं पता। हमें एक बार एक को, इस वाले को देख सकते हैं हम। अब उसने कहा जी और बी को, देखो जी और बी यहां नहीं आ सकता क्योंकि दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। अब यहां पे या तो जी और बी ऊपर आएगा या तो जी और बी नीचे साइड आएगा। पर उसने एक चीज यहां पे कही गई है कि बॉक्स ए हैविंग 60 आर्टिकल इज केप्ट इमीडिएट अबव अ बॉक्स ऑफ 21 आर्टिकल। कह रहा है जो ए है जिसमें 60 आर्टिकल हैं, दैट इज केप्ट इमीडिएट अबव, जो उस बॉक्स के अंदर 21 आर्टिकल हैं, ये आपको कहा गया है। ठीक है, साथ में मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट अबव सी। उसने कहा जो सी है उसके ऊपर मोर देन 3 बॉक्सेस हैं। अब इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो गई कि बॉक्स सी के ऊपर एटलीस्ट 3 से ज्यादा, मतलब मोर देन 3 का मतलब है 4 से गिनती शुरू होगी, कि बॉक्स सी के ऊपर आपके पास 4 एटलीस्ट आइटम आर्टिकल आपके होने ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि एक बार सी के ऊपर 4 आ गए, एक बार सी के ऊपर 5 भी आ सकते हैं। क्या ये पॉसिबल होगा हमारे लिए या नहीं, ये चीज हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अब अगर आपने सिर्फ एक ही आर्टिकल यहां ऊपर रखा और दूसरा आर्टिकल यहां नीचे रख दिया, तब पूरे 9 हो गए आपके। देखो यहाँ पे टेबल आप बना सकते हो फिक्स, बट मैं एक ही केस में हमारा सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऊपर भी रख दूं, एक नीचे भी रख दूं, टोटल 9 बॉक्सेस आप काउंट कर लो, टोटल 9 बॉक्सेस होंगे, इन डॉट्स को काउंट करो। तो क्या यहाँ पे जी और बी आप एक साथ रख सकते हो? नहीं रख सकते, तो इसका मतलब अलग अलग आप यहाँ पे नहीं रखोगे। ठीक है, उसने कहा सी के ऊपर एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, ये पोजीशन तो आएगी ही आएगी जो ऊपर एक बॉक्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जी और बी को एक साथ रखना है, तो इसका मतलब जी और बी को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, जी और बी के लिए इंफॉर्मेशन की जगह जो है वो आ गई। ठीक है, क्लियर? क्योंकि जी और बी को मुझे सेम सीक्वेंस में एक साथ रखना है, इसलिए मेरे को यहां पे 2 ऊपर की साइड रखना था। ठीक है, सी के ऊपर आपके पास मोर देन 3 बॉक्सेस भी हो गए हैं। ठीक है, अभी आगे देखो, ए के ऊपर 60 बॉक्स है और उसके तुरंत नीचे 21 वाला है, तो यहां पे हमने ये भी फिल कर दिया डायरेक्टली। जी के पास 55 आर्टिकल्स हैं और साथ में उसने कहा जितने ही 55 के ऊपर आर्टिकल हैं उतने ही 16 के नीचे हैं, ये भी फिक्स हो गया हमारे पास। अब देखो कितने आराम से सारी चीजें, जब हमने सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर ली, उसके हिसाब से हमारा डायग्राम बहुत जल्दी यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, चलो, अब सिर्फ एक ही नंबर ऑफ बॉक्स बचा है जो कि आपके पास बी के सामने है। आई थिंक 24 हमने फिल नहीं किया है, तो 24 आप यहाँ पे फिल कर दो। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। चलो, इसके क्वेश्चंस को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? की फॉल्स है। आई कंटेन्स 55 आर्टिकल्स, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। तो आई के पास आपका 55 नहीं हो सकता, आई यहां पे आ जाएगा, जो बचा हुआ हमारे पास पोजीशन जो फिल नहीं हुई थी। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा क्योंकि यही इनकरेक्ट है। बॉक्स ऑफ 16 आर्टिकल इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स डैश 21 या एफ के नीचे है, तो एफ वाला आंसर यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ए? देखो 1 और 2 बॉक्सेस। बॉक्स बी कंटेन्स डैश आर्टिकल 24 आर्टिकल्स। नेक्स्ट देखो, इफ ई इज रिलेटेड टू आई एंड सी इज रिलेटेड टू एफ। कह रहा है अगर ई जो है वो आई से रिलेट करे एंड सी आपका एफ से रिलेट करे। ए आपका आई से रिलेट कर रहा है, सी आपका एफ से रिलेट कर रहा है, तो जो बॉक्स आपका रिलेट कर रहा है वो अपने मतलब सेकंड बिलो वाले बॉक्स को रिलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट बॉक्स एंड देन सेकंड।
एक छोड़कर दूसरे बॉक्स पे रिलेट कर रहे हैं। तो कह रहा है सेम वे में फिर आपका जो है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एच। अब इज रिलेटेड टू एच का मतलब इसको थोड़ा सीक्वेंस को बनाओ यहाँ पे कि डैश इज रिलेटेड टू एच, तो वो भी एक के गैप में होगा जैसे सी और एफ के बीच में था। तो यहाँ पे जो पर्सन आपका एच से रिलेट करेगा वो एच से ऊपर होगा कि दैट डैश इज रिलेटेड टू एच। तो कौन रिलेट करेगा यहाँ पे एच से? बी। तो आंसर में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया। तो याद रखिएगा कभी आपको डायरेक्टली ऐसी इंफॉर्मेशन ना मिले जो आप टेबल पे रख पाओ और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओ कि कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है और मेरे पास मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को जहां पे हम स्टार्टिंग में कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग हमारी एक रफ सीक्वेंस से हो रही है एंड देन हम मूव कर रहे हैं आगे। ओके गाइस, चलिए तो ऐसे करके इस क्वेश्चन में कई बार टाइम भी आपका सेव हो जाता है जब आप ऐसे टाइप से काफी टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, बट यस आपको थोड़ा इसमें प्रैक्टिस की डिमांड है। ओके, सो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है जिसमें 6 बॉक्सेस है सिर्फ इस बार और वन अबव द अदर है, साथ में उनके अंदर डिफरेंट कंट्री का डेटा या फिर डिफरेंट कंट्री आपको यहाँ पे अरेंज करनी है। तो एक कंट्रीज को भी अरेंज करना है, बॉक्सेस के नेम को भी अरेंज करना है। तो इसका मतलब 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपका ये भी है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जैसे पीओ प्रीलिम्स में इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गाइस, और यहाँ पे नबार्ड वगैरह में भी काफी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके। ओके, चलिए तो ये सारे इसके क्वेश्चन है एंड चल थैंक यू सो मच गाइस एंड आई होप आज का सेशन आपको अगेन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को गाइस एंड यहाँ पे फॉलो जरूर करो सेशन को अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपके एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा ये। ओके, चलो सो यहाँ पे अगर आप न्यू पर्सन हो, नए पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो बैंकिंग महापैक आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी जो आप और भी सारी डिटेल जो है वो इसमें देख सकते हो edutap.in वेबसाइट पे जाके, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको इस कोर्स का जो है वो लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही अगर आप बैंकिंग के साथ आप आरबीआई को टारगेट करना चाहते हैं और आरबीआई आपका मेन फोकस है तो यहाँ पे ये आरबीआई प्लस बैंक का कॉम्बो कोर्स है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपको अलग अलग परचेज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें फेज 1 एंड फेज 2 आरबीआई का कवर्ड हो रखा है और जो सारी चीजें आपको महापैक में यहाँ मिलने वाली है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगेन इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप edutap.in वेबसाइट विजिट करिए, वहां से बैंकिंग कोर्सेज चूज करके स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको ये दोनों ही कोर्सेज एक साथ दिख जाएंगे। ओके, चलिए गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन एंड आई होप अगेन आपको ये वीडियोस जो है वो काफी हेल्प कर रही होंगी। ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपका रीजनिंग का डे है, तो यहाँ पे हम मतलब हफ्ते में 2 वीडियोस आपके पास आ रही है, एक तरीके से 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं और साथ के साथ आपको और भी प्रैक्टिस यहाँ पे लगेगी अगर हम रीजनिंग के सेक्शन मतलब रीजनिंग में पजल सेक्शन को कवर करना चाहते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।